Good morning, students. How are you all? I hope you are good. So, our chapter is Morphology of Flowering Plant. Morphology of flowering plant. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? रूट्स पढ़ लिया था, स्टेम पढ़ लिया था और लीव्स पढ़ लिया था. सो रूट, स्टेम, लीफ के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फ्लावर. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर. फ्लावर तो सबने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये रिप्रेजेंट करने के तरीके भी होते हैं. और फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं. तो फ्लावर इज modified fruit. And the study of flower is known as anthology. Means anthology is the branch of science in which we study about the flowers. And suppose मैं एक फ्लावर को ड्रॉ करती हूँ. Suppose this is a flower. This is known as the pedicel, which is stalk-like structure, and this is the thalamus. And this green part is known as the sepal or calyx. And this part is known as the corolla. This is known as the gynoecium. And this is known as the albucium. सपोज ये हमारा एक फ्लावर है. इस फ्लावर में जो स्टॉक है उसको क्या बोला हमने? पेडिसल बोला. इसके बाद ये जो स्वेलो पार्ट है इसको क्या बोला हमने? थैलेमस बोला. थैलेमस के जस्ट ऊपर जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. और उसके बाद जो ऊपर कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे क्या बोला हमने? कोरोला बोला. उसके बाद क्या है? एंड्रोशियम एंड देन ग्रैनुशियम. So flower consists of flower consists of means flower में क्या क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स, कोरोला
गायोशिया। इन सबको 1 नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। कैलिक्स एंड कोरोला is known as the accessory part, of the flower, and ambrosium and gynoecium is known as the essential part of the flower. Essential part. Essential part of the flower. अब फ्लावर में जो दो पार्ट है, कैलिक्स एंड कोरोला, ये कैसे पार्ट्स हैं? एसेसरी पार्ट्स हैं। एंड एंड्रोशियम एंड गायोशियम इज नोन एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसे एसेंशियल क्यों बोला हमने? एसेंशियल बोला इन द सेंस कि ये किसमें पार्टिसिपेट करेगा? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो फ्लावर है मींस अगर जो भी प्लांट है, प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका वो क्या होता है? फ्लावर होता है। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इट इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो प्लांट जो रिप्रोडक्शन साइट है वो क्या है? फ्लावर। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की कि कितने टाइप्स के फ्लावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिक्स एंड कोरोला को समझते हैं। फर्स्ट इज कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? इस जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर में जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है जो थैलेमस स्टेज के ऊपर, इसे क्या बोला हमने? कैलिक्स बोला है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ड outermost word of flower means flower के सबसे बाहर में क्या प्रेजेंट होगा? कैलिक्स प्रेजेंट होगा। एंड इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज ग्रीन इन कलर। दो पॉइंट्स हो गए। आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर मीन्स जो फ्लावर के ये क्या सा पार्ट है? आउटर मोस्ट पार्ट है। नेक्स्ट इज इट इज ग्रीन इन कलर। ये कलर में कैसा होगा? ग्रीन कलर में होगा। अगर ये ग्रीन कलर में तो ऑब्वियसली इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट then participate in photosynthesis reaction। फोटोसिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करेगा। अब कैलिक्स हमने किसको बोला है? इसके वर्ग को बोला है। पूरे कंप्लीट जो सर्किल बन रहा है उसे क्या बोला हमने? कैलिक्स बोला। अब इस पे सिंगल जो यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे? हम सेपल बोलेंगे। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज द सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल। सो कैलिक्स में क्या क्या पढ़ लिया? ये आउटर मोस्ट वर्ड है और इट इज ग्रीन इन कलर। ये कलर में कैसा है? ग्रीन कलर का है। एंड इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देन पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। अगर ये ग्रीन कलर का है तो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। एंड यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज द सेपल। इसकी जो यूनिट है उसे क्या बोला हमने? सेपल बोला। और सेपल को हम अगर कंबाइन कर लेंगे, एक वर्ड बना लेंगे तो उसे क्या बोलोगे फिर आप? कैलिक्स बोलोगे। ओके। एंड इन बड स्टेज, जब ये बड होती है उस स्टेज में ये कैलिक्स क्या करेगा? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। So, in bud stage, it provides protection
बट स्टेज में क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो क्या है, कोरोला। आप सबने प्लांट देखा होगा, प्लांट में क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है। जो कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या बोला था हमने, कोरोला बोला था। सो इट इज फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ब्राइट इन कलर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर हो सकते हैं, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, different so many types of color. It is bright in color and colorful part of the flower. ये फ्लावर का कैसा होता है, कलरफुल पार्ट होता है। जैसे हमने कैरेक्स के यूनिट को क्या बोला था, सेपल बोला था। सिमिलरली कोरोला क्या है, वर्ब है, इसकी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। सो यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड एज पेटल। इसकी यूनिट क्या होगी, पेटल होगी। नेक्स्ट इज जो हमारा थर्ड जो वर्ड है वो क्या है, इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो क्या क्या है, एंड्रोशियम एंड गैलोशियम। सो थर्ड इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एंड्रोशियम इज नोन एज द, it is known as the male reproductive part and unit of androecium is called as stem। मीन्स जो पूरा वर्ड बनेगा उसे क्या बोला हमने, एंड्रोशियम बोलेंगे। और जो उसकी यूनिट होगी, सिंगल जो यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। सपोज this is the anther and this is the filament। एंथर कैसा होता है, बाइंडेड होगा एंड इसमें भी चीका प्रेजेंट होगी, जो आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दिस इज द लॉन्ग पार्ट नोन एज द फिलामेंट। नेक्स्ट वर्ड इज गायनोशियम। Gynoecium is known as the female reproductive part. It is
स्टिग्मा, ये हमें क्या बनाया है, एक कार्पेल का फिगर बनाया है। एंड दिस लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट इज नोन एज द स्टाइल एंड दिस swollen part is known as the ovary. So एंडोशियम में कौन कौन से पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट, एंड जाइलोशियम में 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट इज जो फ्लावर होते हैं वो एंडोशियम और जाइलोशियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। So first is flowers, and we can classify this into two categories, which is unisexual flower and second is bisexual flower. Unisexual and bisexual flower. As you know, uni means क्या होगा, 1 होगा, and bi means क्या होगा, 2 होगा. If in flower only androecium or gynoecium is present, then it is known as the unisexual. अगर फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम है या फिर gynoecium है सिर्फ, तो उसे क्या बोलोगे आप, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलोगे. मीन्स if either androecium or gynoecium is present, then it is called unisexual. मीन्स अगर यूनि मीन्स क्या हो गया, 1 हो गया, फ्लावर है, फ्लावर में सिर्फ या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो रहा है या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट हो रहा है, दूसरी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. एग्जांपल लाइक पपाया. एंड नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसे कि नीचे क्या हो रहा है, बाई, बाई मीन्स 2, मीन्स इसमें दोनों चीज प्रेजेंट है. इफ androecium and gynoecium both are present, then it is called bisexual flower. For example, China root. China root means hibiscus flower. Next is, that's all for today class.